नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं आपके लिए एक और नई रुचिकर, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और शास्त्रयुक्त जानकारी लेकर के आ रहा हूं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी रुचिकर है, आपको पसंद आएगी। और क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सामान्य जीवन से रिलेटेड है। शरीर पर कहीं ना कहीं हमारे कोई ना कोई तिल जरूर होता है, कोई मस्सा होता है, कोई तिल होता है, कोई बोल का निशान है, ऐसा है। तो कई लोग पूछते हैं, आचार्य जी इस तिल का मतलब क्या होता है? अगर शरीर के किसी अंग पर तिल हो तो इससे क्या होता है? शकुन अपशकुन वाला ही विषय है वास्तव में कि क्या इसका रहता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो हमारा चैनल है एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इसी प्रकार की जो जानकारी है, और ये बहुमूल्य जानकारी है वास्तव में, ताकि जनमानस तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन सारे आपको मिलते रहें, ऐसी मेरी आपसे जो है वो आग्रह है, ये आप जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं वास्तव में कि शरीर के जिस अंग पर अगर तिल है तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है। सबसे पहले बात करेंगे माथे पर। अगर किसी के माथे पर अगर तिल है, तिल की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? धनवान होने के संकेत, पैसा बहुत होगा, धनी होगा ऐसा व्यक्ति, अगर किसी के माथे पर तिलक होता है। अगर माथे पर भी दाहिनी ओर, राइट साइड के अंदर अगर तिलक है तो क्या होगा? उसके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उसका मान सम्मान बढ़ेगा। देखिए, माथे पर होना, माथे पर कहीं पर भी है, लेकिन दाहिनी तरफ अगर है तो उसके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। अगर दोनों जो भौहें हैं, जो हमारी आईब्रो रहती है, दोनों के बीच में अगर तिल बना हुआ है तो यात्रा कारक है। ऐसा व्यक्ति की टूरिंग बहुत होती है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहती है ऐसे व्यक्ति की जो है। अगर दोनों आईब्रोज के बीच में, दोनों भौहों के बीच में अगर उसके तिल है, अगर बाईं आंख पर, लेफ्ट साइड के ऊपर बाईं आंख पर अगर तिल है, तो ऐसे व्यक्ति के अपनी औरत से रोज कलह रहेगी, रोज किसी ना किसी बात पे झगड़ा रहेगा, रोज परेशानी रहेगी, रोज आपस में कुछ ना उल्टा पुल्टा बोलते रहेंगे वो। अगर किसी के आंख के बाईं तरफ अगर तिल है, अगर किसी की दाईं आंख पर तिल है तो क्या होगा? अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करेगा, उलट हो जाएगा। अगर दाईं तरफ है तो बड़ा प्रेम करेगा। किसी की ठोड़ी के ऊपर तिल भी होता है, हमारी ठोड़ी रहती है, ठोड़ी पर तिल है तो औरत से थोड़ा प्यार कम करेगा, वो करेगा तो सही, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी ये कम होगी। अगर बाएं गाल के ऊपर, जो हमारा गाल है, अगर बाएं गाल पर अगर तिल है तो ऐसा व्यक्ति धन का नाश करने वाला होता है। अपव्यय यानी कि वेस्टेज ऑफ मनी, ऐसा आदमी अपने धन का नाश करने वाला हो जाता है। अगर किसी के दाएं गाल पर अगर जो है तिल है तो उसके धन में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है, उसका धन हमेशा ये बढ़ता चला जाता है। अगर किसी के ऊपर के होंठ पर अगर तिल बना हुआ है तो ऐसा आदमी हमेशा विषय वासना में ही डूबा रहता है, हमेशा बस उसको खाने पीने की, मौज मस्ती की, और जो है उल्टे पुल्टे दिमाग बात में चलती रहती है उसके। तो हमेशा विषय वासना शब्द आप समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो ऐसा आदमी हमेशा भोग विलास में डूबा रहता है अगर किसी के ऊपर के होंठ पर अगर तिलक है तो। किसी के नीचे के होंठ पर अगर तिलक है तो क्या होगा? उसके पास हमेशा धन की कमी बनी रहती है। नीचे के होंठ पर तिल है तो हमेशा धन की कमी उसके बनी रहेगी। अगर किसी के कान पर तिल हो, कान पर तिल हो तो उसकी आयु कैसी होगी? एवरेज, मध्यम होगी, बहुत ज्यादा भी नहीं होगी, बहुत कम भी होगी। एक एवरेज आयु का व्यक्ति होता है जिसके कान पर तिल होता है। अगर किसी के गर्दन पर तिल हो तो हमेशा ऐसा आदमी आराम परस्त होता है, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है उसको, हर काम का हो जाएगा, कोई जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े आराम से चलने वाला होता है ऐसा आदमी। अगर किसी की गर्दन पर, अगर किसी के दाहिने भुजा पर तिल है तो उसके मान प्रतिष्ठा में हमेशा वृद्धि होती है, उसका मान सम्मान बहुत ज्यादा ये बढ़ता है। किसी की नाक पर अगर तिल है तो क्या होगा? यात्रा कारक है, ऐसा व्यक्ति टूरिंग बहुत ज्यादा, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहती है ऐसे ही। अगर किसी के बाईं भुजा के ऊपर अगर तिल है तो हमेशा किसी ना किसी से ऐसा आदमी, और झगड़ालू किस्म का आदमी होगा, हर किसी से बस भिड़ जाएगा, किसी की बात उसको समझ में नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा ऐसा जो है, अगर किसी की बाईं भुजा के ऊपर अगर तिल होता है। अगर किसी की चेस्ट है, बाईं जो हमारी छाती है, छाती के बाईं तरफ अगर किसी के तिल है तो ऐसा आदमी अपनी औरत से हमेशा झगड़ा करता रहता है। एक तो होता है सबसे झगड़ा करने वाला, लेकिन अपनी औरत से झगड़ा करने वाला। अगर बाईं छाती के बाईं तरफ उसके अगर तिल है तो, अगर छाती के दाईं तरफ अगर तिल है तो औरत से बड़ा प्यार करने वाला, उलट हो जाता है एकदम। अगर दाईं तरफ होगा तो औरत से बड़ा प्यार करेगा। अगर छाती के बीच में, सेंटर में अगर जो है उसको
अगर तिल बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखमय होता है, हर चीज की उसके ऊपर भगवान की बड़ी ये कृपा बनी है, बड़ा सुखमय होता है। अगर हृदय पर हार्ट वाली साइड के ऊपर अगर किसी के तिल है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बड़ा बुद्धिमान होता है, उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है, बड़े हर काम को बड़ी कुशलता के साथ करने वाला होता है। अगर पसली समझते हैं, ये जो यहाँ पर जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं, ये जो पसली है, पसली पर अगर तिलक किसी को तो ऐसा व्यक्ति बहुत डरपोक किस्म का होता है, डर जाएगा हमेशा, कोई काम बड़ा मतलब रिस्क लेना नहीं चाहेगा किसी भी तरीके का जो है, तो डरपोक किस्म का होता है। अगर किसी की पीठ पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता है, यात्रा में हमेशा बस रेल का डिब्बा या हवाई जहाज या बस में या टैक्सी में या कार में घूमता रहता है, ट्रैवलिंग बहुत करता है ऐसा आदमी। अगर किसी की पीठ पर तिल हो, अगर किसी के पेट पर तिल हो, पेट पर भी तिल होता है, अगर पेट पर तिल हो तो हमेशा ऐसे आदमी को श्रेष्ठ भोजन की, भाई बहुत स्वादिष्ट भोजन होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, बढ़िया भोजन, स्वाद के पिपासु होते हैं वो, बढ़िया भोजन मिलना चाहिए, ऐसी उसके हमेशा दिमाग में ये हलचल चलती रहती है। अगर किसी के बगल में तिल हो, बगल का हिस्सा ये बगल का रहता है, अगर बगल में तिल हो तो ऐसे व्यक्ति को दुश्मन हमेशा हानि पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। किसी के बाएं हाथ जो हमारी पीठ है, बाएं हाथ, ये जो बाएं हाथ है और उस तरह जो पीठ वाला ये हिस्सा है, पीछे की तरफ वाला जो हिस्सा है, ये बाएं हाथ की पीठ है, ऐसे व्यक्ति खर्चीला बहुत होता है या खर्च बहुत होता रहता है उसका। और अगर किसी के दाईं हथेली पर, राइट हैंड साइड है, उसकी हथेली पर हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान बहुत होता है। कहते हैं अगर सीधे हाथ में तिल हो उसकी हथेली में तो ऐसा व्यक्ति धनवान बहुत, पैसा बहुत आता है उसके पास। और अगर बाईं हथेली में किसी के तिल हो तो खर्चीला बहुत होगा, पैसा जुड़ेगा नहीं उसका, हमेशा कोई ना कोई खर्चा उसकी जान को हमेशा ये लगा रहेगा। बाएं पैर पर अगर किसी के तिल हो तो अपव्यय कारक, यानी धन का नाश करने वाला होगा, कोई ना कोई आलतू फालतू खर्चा लगा रहेगा। और कई बार किसी के पाँव के तलवे के अंदर, जो पैर है उसके तलवे में तिल होता है तो ऐसा आदमी भी घर में कम टिकता है, हमेशा यात्रा में रहता है, हमेशा ट्रैवलिंग के अंदर रहता है। तो ऐसे कुछ मोटे मोटे मैंने आपको ऐसे लक्षण बताए हैं, अगर शरीर में कहीं तिल होता है तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये जानकारी शास्त्रयुक्त है, वास्तव में जो शास्त्र में हमने पढ़ाया है और जो हम सुनते हैं अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, साधु संत आचार्यों से, वो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। कितनी सटीक है आप मुझे अपने कमेंट्स में जाकर के जरूर बताइएगा कि अगर कोई और किसी अंग पर आपके तिल है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, निसंकोच होकर के आप पूछिएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, राम राम जी।